जी, हम एज़ ए कौम अक्सर ही सानेहात, वाक़यात की ज़द में हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह कभी इनसे निकालेगा भी। लेकिन ये जो हालिया एक सान्या हुआ है, ये वाक़या नहीं है, ये सान्या है। लाहौर के निजी कॉलेज और उससे अटैच्ड जो कॉन्स्पिरेसीज़ और जो उसके ऊपर शकूक व शुबहात जिन्होंने जन्म लिया है और उन वाक़यात के तनाज़ुर में हो क्या रहा है, तो उससे बहुत दिल जो है वो गिरफ़्ता है। एक दिल जो है रंजीदा एक सूरत-ए-हाल है। एज़ ए एजुकेशनिस्ट मेरा नहीं ख़्याल तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ज़ी शऊर ने एक इनको इस वाक़ये ने जो है वो उसको झंझोड़ा ना हो। तो ये हमारी ओवरऑल एज़ ए कौम हमारी साइकी, हमारी नफ्सियात, हमारा हाइपरपन, हमारा गुस्सा और अक्ल से पैदल होने का इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। जो भी कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, बीइंग वेरी क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ पंजाब कॉलेज, उनका जो सिस्टम है, कैसे ऑपरेट करता है और कितनी जो है वो जो खिदमत कौम की अ, वो जो है वो कर रहे हैं पिछले मैनी डेकेड्स से और उसके बिल बोते पे नौजवान नस्ल खास तौर पे जो हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनकी मरहूने मिन्नत उन्होंने अपना क्या नाम कमाया है नेशनल लेवल पे एकेडेमिया में और इसके अलावा जो है वो को-करिकुलर एक्टिविटीज में और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे हर साल जो पोजीशंस आती हैं उन पोजीशंस की बेस के ऊपर बाहर के स्कॉलरशिप्स हैं वो पंजाब कॉलेज खुद जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तो ये सारा कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं आई एम वेरी क्लोज ऑब्जर्वर सारे का सारा उनका जो सिस्टम ऑपरेट करता है। सो ये बात बिल्कुल भी अक्ल को लगती नहीं है, इसमें कोई मंतक नहीं है, कोई इसका एविडेंस नहीं है, कोई इसके प्रूफ नहीं है और जो ग्राउंड रियलिटीज से ये बात कोई मैच नहीं करती है कि इतना बड़ा वाकया अगर हुआ है तो वो इसके ऊपर क्यों पर्दापोशी करेंगे, वो इसको क्यों छुपाएंगे, वो इसको एक राई को पहाड़ के बराबर इशू क्यों बनाएंगे। सो अक्ल, दलाइल, हकीकत और जो ग्राउंड जो रियलिटीज हैं, ऑब्जर्वेशन जो हैं, कोई इस तरह का वाक़े का वजूद कोई समझ में आता नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक इंटरनली इतना इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बच्चों के पास इतने फोरम्स हैं कि वो इमीडिएटली इवन ये जो कुछ रिपोर्ट जो है वो जो किया जा रहा है, इससे कतई नजर इससे कोई छोटा सा छोटा भी वाकया इवन कॉलेज की हदूद के अंदर खास तौर पे जो विमेन्स गर्ल्स सेक्शंस हैं, किसी को घूरना भी उनके यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो जुर्म है। और स्टूडेंट्स के पास फोरम है, अपनी टीचर को वो बताएंगे, अपनी सेक्शन इंचार्ज को बताएंगे, अपने प्रिंसिपल को बताएंगे, कोऑर्डिनेटर को बताएंगे, ये सारे के सारे फोरम्स हैं और उनकी उनकी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। हंड्रेड्स ऑफ केसेस होंगे, डजन्स ऑफ केसेस होंगे कि अगर किसी बच्ची ने जस्ट शिकायत कर दी तो इमीडिएटली सिस्टम हरकत में आता है। वो चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई सफाई वाला अमला है, कोई जो है टक शॉप्स अंदर जो कॉलेज के अंदर जो बनी होती है चाहे उसका स्टाफ है, इमीडिएटली वो प्रिंसिपल, डायरेक्टर और सारे का सारा सिस्टम हरकत में आता है और फिर उस बंदे की उस कॉलेज में उस कैंपस में कोई गुंजाइश बनती नहीं है। सो ये उनकी पॉलिसी है और बच्चों के पास अथॉरिटी है। बच्चों को उन्होंने बड़ा एम्पावर किया हुआ है और इवन इस चीज के ऊपर बड़ा जो है वो जोर दिया जाता है कि आपने फौरन से पहले आपने बताना है और इवन अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके भी फोरम्स हैं। इवन टीचर की जो है वो शिकायतें लगती हैं कि इवन पढ़ाई की क्वालिटी और उसका जो म्यार है उसके ऊपर आप डेली, वीकली, मंथली बेसिस के ऊपर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और उनका ऑनलाइन अपने जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड जो ग्रीवेंस का वो जो सिस्टम है, तो इतने बड़े सिस्टम के होते हुए इस तरह की चीज हो जाना, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उसका कोई जवाज नहीं बनता है। तो इसमें खुदारा बहुत बड़ा उनका नाम है, पंजाब जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है और उनकी सर्विसेज हैं खास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हमारा जो तबका है जिनके पास कोई वसाइल, अच्छे वसाइल नहीं हैं, जो कि हमारी जो है वो एलीट क्लास को
पाकिस्तान में अवेलेबल हैं कि वो वहां पे जाके अपनी तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रख सकें। और रियली अगर इफ इट हैपन्स, इन केस इफ इट हैपन्स एनीवेज, वो इसको क्यों छुपाएंगे? इमीडिएटली दे मे हैव फायर्ड, उन्होंने उसको चेक किया होगा, उसको खुद उन्होंने उन्होंने रिपोर्ट किया होगा, वो पुलिस में जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं। सो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन बच्चों का, फैमिलीज का, हमारे सारे के सारा एक जो फैब्रिक है एजुकेशन का, उसका बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो रहा है। और कोई कोई जवाब नहीं बनता। खैर मैं पहले भी कह रहा था, अगर हुआ भी है हाँ, तो मतलब इसमें एक दो लोगों का जो है वो अपना कल्प्रिट्स हैं, तो उन दो कल्प्रिट्स की बजाय उस कैंपस को, फिर जो है दूसरे कैंपसेस को, फिर दूसरे शहरों में, मतलब व्हाट हैज बीन हैपेंड। दिल बड़ा रंजीदा है कि हमारे एजुकेशन और वहां पे जो है वो बच्चे वो तालीम और तरबियत लेने जाते हैं और उनकी ये हालत है कि हमारे बच्चे जो कि एक बड़ी अच्छी क्लास से वो बिलोंग कर रहे हैं अपेरेंटली फॉर श्योर, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ कॉलेज इनका सेटअप बहुत बेहतरीन है, पाकिस्तान में एक्सीलेंट है। हर तरह की वो बच्चों की जो है वो तालीम और तरबियत, नशो नुमा, उनको एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज, एक्सपोजर और एवरीथिंग। अगर इनके बच्चों का ये हाल है तो क्या हाल है पाकिस्तान के दूसरे इदारों का, कि जिनका लेवल वो चाहे वो तालीम है, वो तरबियत है, एक्सपोजर है, मेंटोरिंग है, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है अगर हम जो है वो गेज करें जो दर्जा बेदर्जा। सो प्लीज ये वालिदैन के लिए मैं कहूंगा, ये आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ चेक करें। ये सोशल मीडिया का दौर है, कॉन्स्पिरेसीज का दौर है, ये हाइब्रिड वार्स और ये सारी चीजें उस सिर्फ इंडिकेट कर रही हैं। अपने बच्चों के ऊपर चेक रखें। इन्होंने कल को आप वालिदैन का सहारा बनना है, खानदान का सहारा बनना है, मुल्क कौम की तो बागडोर संभालेंगे, तो वो तो बड़ी बात की बात है। और दूसरे जो जिम्मेदारान हैं, हुकूमत है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, उसमें उनकी बड़ी जो है वो बड़ी कोताही जो है वो सामने आई है कि उस कैंपस या वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर पंजाब जो एजुकेशन के हैं, उन्होंने जो है वो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को सही करा दिया। उससे भी जो है वो क्या सलाहियां मजीद बड़ी शुकुक शुबहात पैदा हुए कि वाकई दाल में कुछ काला है। उस कॉलेज की जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया, फिर वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसको उसको पकड़वा दिया गया। सोशल और मॉरल फैब्रिक के ऊपर भी इसमें बहुत बात हो सकती है। अगर इंसिडेंट हुआ भी है तो इसको किसी अच्छे तरीके से इसको इसको जो है वो डील किया जा सकता है, बजाय इसके कि मतलब आपने क्या वैल्यू ऐड किया है, आपने क्या हेल्प की है वो जो कल्प्रिट्स, सॉरी जो अपना विक्टिम्स हैं, उस विक्टिम और उस बच्ची और उसकी उसकी जो फैमिली की आपने क्या हेल्प की है, उनकी आपने कौन सी मदद कर दी है, उनको आपने बदनाम कर दिया है। सारी दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, उसका बाप, उसकी उसकी फैमिली बेचारे सोशल मीडिया पे आके सफाइयां दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खुदारा जिम्मेदारान, हुकूमत, बाकी भी जो जो अपना जिम्मेदारान है, खुदारा ये कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। ये 245 मिलियन आबादी का मुल्क है, कुछ इसके लिए करें। ये आग है, ये बारूद है, इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है वो लिए जाएं। इस इंसिडेंट के पीछे जो भी कोई छुपे हुए वाजे जो भी कोई हाथ हैं, इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। खुदारा ये इसके ऊपर कोई टॉलरेंस होना नहीं चाहिए। तो ये आई मीन दिस इज टू मच, और चीजें हाथ से बिल्कुल जो है वो निकल चुकी हैं। और हमारे जो है वो बहुत मसले हैं, आए रोज हम छोटी छोटी जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है। तो ऑलरेडी हमारे बड़े मसाइल हैं, दुनिया में हम बहुत बदनाम हैं। एवरी टाइम विद इन सेकंड्स सारी वीडियोस और सारे जो सबूत हैं वो दुनिया में जा रहे हैं। तो जो दुनिया में ऑलरेडी हमारा कोई मकाम नहीं है और एजुकेशन में बहुत हम पीछे हैं, इस तरह की हरकतें मजीद बदनामी का बायस हैं, इदारों की बदनामी का बायस है, मुल्क की बदनामी का बायस है। बच्चों का, उनकी फैमिलीज के लिए ये बड़ी नाकाबिले बयान सूरत हाल है। सो दुआ है और रिक्वेस्ट है दस्त बदस्ता कि इसके ऊपर जिम्मेदारान एक्शन लें और जो कल्प्रिट्स को उनको लॉ एंड ऑर्डर के तहत सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की चीजों का सदेबाब हो। बहुत शुक्रिया।